हाँ जी, चलो बोलो, डाउट्स बोलो। क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट वाला ना, पहले आरडी का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 और सेकंड, थर्ड और 11th और 10th और 12th और नहीं, पहले इसी का 9th और हाँ सेकंड। आपका प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आना चाहिए? एक्स की वैल्यू 19 नहीं ली उन्होंने, एक्स प्लस 2 की वैल्यू 19 ली है। पहली बात तो ये, एक्स को 19 नहीं कंसीडर किया उन्होंने, एक्स को 17 नहीं कंसीडर किया। ये समझ लो, फर्क है जो आप बोल रहे हो। राइट, एक्स को 17 तो चलेगा ना, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली 17 आया। अब एक नंबर अगर एक्स है तो पेयर में दूसरा नंबर क्या होगा? एक्स प्लस 2। तो एक्स अगर 17 है तो एक्स प्लस 2, तो यस इट इज करेक्ट। एक्स को 19 अगर बच्चे लेते हैं तो एक्स प्लस 2 21 चला जाता, वो नहीं लिया उन्होंने। 19 को 21 तो है नहीं आंसर में, 17 को 19 है, एंड इट इज प्योरली वैलिड। अब सही है, राइट। अच्छा, थर्ड में क्या प्रॉब्लम आई? अब सोचो, 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 दोबारा सोचो, ठीक है ना। उनका आंसर बिल्कुल एकदम वैलिड है। उन्होंने एक्स को 12 कंसीडर नहीं किया, उन्होंने एक्स को 10 ही कंसीडर किया लास्ट में। तो लेकिन एक्स प्लस 2 के कारण वो 12 कंसीडर हुआ, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो एकदम सही आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, एट्थ देखो, एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट जो है एक्स एसेट्स की वो है 300 प्लस 3/2 एक्स, ठीक है। 300 प्लस 3/2 एक्स, एंड जो रेवेन्यू है दैट इज 2x, ठीक है। जो रेवेन्यू है 2x है। रेवेन्यू का मतलब बेच के जो इनपुट आया, ये आउटपुट। तो जो नेट बचेगा मेरे पास उसको प्रॉफिट बोलेंगे। मान लो मेरे को एक कंपनी खड़ी करनी है, उसको खड़ी करने में मेरे लेट से 1 लाख रुपीज लगे, अज्यूम करो। और उसको खड़ी करके जो मेरे को, उसको मैंने मतलब वहां से जो कमाई की, जो इनपुट आया, कमाई नहीं इनपुट जो आया, राइट, जो भी चीजें बेची उससे जो इनपुट आया वो आया लेट से 1 लाख रुपीज मेरा इनपुट हो गया, ठीक है। और जो मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या बोलते हैं? जो इनपुट आ रहा है कंपनी में, कंपनी में इनपुट, ये तो कंपनी का आउटपुट हो गया ना, जो लगा, कॉस्ट आ गया ये बेसिकली, है ना। अब इनपुट क्या है कंपनी का? जो रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, वो क्या आया? लेट से 2 लाख आया। अब मैं ये बोलूंगा, पहले मैं जितना मैंने लगाया उसको मैं माइनस करूंगा, जो बाकी बचा वो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या था? फायदा। तो फायदा कितना हुआ? जो लगाया उसको तो पहले हटाऊंगा ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो। अब मान लो अगर मैंने 50,000 कमाया होता, अब नुकसान हो गया 50,000 का। बात समझ आ रही है? क्योंकि लगाया ज्यादा, मिला कम। जब मिलेगा ज्यादा तब जाके फायदा होगा। तो फायदा कितना होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। अब फायदा कब होगा? जब देखो फायदा क्या होता है, चाहे 1 रुपए का फायदा हो, फायदा फायदा होता है। तो फायदा कब होगा? जब रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ज्यादा हो जाए। तो अगर मेरे को प्रॉफिट करना है तो रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट, और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो प्रॉफिट होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड फॉर कंपनी टू रियलाइज अ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट होने के लिए वो कितनी कैसेट्स बेचे। तो हमें ये निकालना है एक्स की वैल्यू जिसके लिए ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, तभी जाके प्रॉफिट आएगा। यानी कि 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 300 प्लस 3x/2। इसको इधर ले आओ, तो 2x माइनस 3x/2, x/2 ग्रेटर देन 300। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो x की इज ग्रेटर देन 600 से ऊपर जितनी मर्जी चीजें बेचो, उनको बेच के, उनको बनाने में जो कॉस्ट आएगी, उनको बेच के जो रेवेन्यू आया, रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होगा, कॉस्ट हमेशा कम होगी। तो यानी कि प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन अगर 600 से कम बेची मैंने, कम बना के बेची, तो मेरे को लॉस होगा। जैसे 400 ले लो, यहां पे पुट करो जरा 400, तो 300 प्लस 3/2 इंटू 400, 200, 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 900, तो 900 कॉस्ट आई मेरी। अब यहाँ पे रेवेन्यू क्या आ रहा है? 400 इंटू 2 800। बेचने में मतलब बनाने में ज्यादा टाइम, मतलब ज्यादा कॉस्ट आई, बिका कम का, तो वो लॉस हो गया, राइट। अब इससे अगर ऊपर कोई भी नंबर लो, लेट्स से 900,
चलो 800 ले लो, अब इधर 800 पुट करो, तो 2 पे कटा तो 400, 400 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 1500, 1500 मेरा इनपुट गया, खर्चा आया। अब कमाई कितनी हुई? 8 इंटू 2 1600, ज्यादा कमाई हुई, प्रॉफिट तो हुआ ना, ये तो निकालना था, ये लिमिटिंग वैल्यू निकाल। बात समझे? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट इसमें? नो राइट नो सर। राइट राइट राइट, ठीक है। नाइन्थ, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटी। अच्छा ठीक है, सॉरी, देखो जरा, देखो क्या बोल रहा है वो, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, लेट्स से एक्स वाई जेड, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है एक्स, वो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, लेट्स से जेड इज द शॉर्टेस्ट, तो 3 टाइम्स जेड, ठीक है, एक्स इज 3 टाइम्स जेड, ये लॉन्गेस्ट, ये शॉर्टेस्ट। अब द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड साइड का मतलब y, तो y इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट इज x, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो थर्ड वाली साइड बची, जिसके बारे में उसने अभी तक बात नहीं की, वो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर शॉर्ट है, मतलब 2 सेंटीमीटर से कम होगी, तो इसकी अगर x है तो उसकी क्या होगी? x माइनस 2, तो जो y है वो x माइनस 2 होगी। डाउट आ रहा है? पहले 3 वेरिएबल, 3 साइड्स है, 3 वेरिएबल लेके जाने पड़ेंगे, उसके अंदर फिर रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, इन रिलेशन को यूज करके एक वेरिएबल में इनइक्वालिटी लाएंगे। अब उसने पेरीमीटर क्या बोला? पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, मतलब कम से कम 61, तो 61 से ज्यादा पेरीमीटर होगा, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन 61, एटलीस्ट 61, कम से कम 61 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक है। अब यहां पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z, ठीक, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, यहां पर हमें एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है, वहां समझे, इन दोनों को यूज करके, ठीक है। अब देखो यहां से z की वैल्यू क्या आई? x बाई 3, y की वैल्यू x माइनस 2, तो x, y एंड z की वैल्यू x की टर्म्स में आ गई, ये दोनों इधर पुट किए, तो x प्लस y की वैल्यू x माइनस 2, z की वैल्यू x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। जैसे मेरे को x मिल जाएगा, मेरे को लॉन्गेस्ट साइड मिल जाएगी, मेरे को आई थिंक निकालना क्या है? मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो z की वैल्यू निकालनी मेरे को, तो अगर मेरे को x मिल जाएगा तो मेरे को z भी तो मिल जाएगा, x इज 3 टाइम्स z ना, बात खत्म। या फिर एक काम करो, सब कुछ z की फॉर्म में निकाल दो, 3x हो जाएगा, बिल्कुल, फिर वो 3x माइनस 2 हो जाएगा। हम वो भी कर सकते हो, 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 ठीक है ना, बिल्कुल। इनफैक्ट अगर वो ज्यादा इजी लग रहा है तो वो कर लेते, ठीक है ना, वो इजी लग रहा है वो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, शॉर्टेस्ट साइड को जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैंने क्या लिया? x, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? 3x, ये 3x माइनस 2, अब इन तीनों का सम 3x प्लस 3x प्लस x 7x माइनस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, डन, यहां से x निकाल लो, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन किसका डाउट है? ध्यान से, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 liters of 45% solution, acid solution, such that the concentration is greater than 25 but less than 30. Net acid content, so acid content is less than 30, greater than 20, right? 25, sorry, बिल्कुल, राइट। अब टोटल एसिड कंटेंट जब मैंने पानी को मिला दिया, पानी में कोई एसिड है नहीं, इसमें एसिड है, कितना एसिड है? 45%। जब मैं पानी को ऐड करूंगा तो कोई एसिड ऐड होगा, एसिड उतना ही रहेगा, तो एसिड कितना आएगा? 45% ऑफ 1125, तो कितना आ गया? 45 इंटू 1125 बाय 100 प्लस 0, क्योंकि इसमें कोई एसिड ही नहीं है, तो दिस इज अ नेट एसिड जब मैं पानी को ऐड कर दूंगा, दिस इज नेट एसिड। तो नेट कंटेंट क्या जाएगा? सोल्यूशन टोटल,
टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज एसिड निकालना है तो एसिड का कंटेंट डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन इनटू 100 करना है, तो टोटल सोल्यूशन कितना जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1125 प्लस x इनटू दिस इज नेट एसिड कंटेंट, दिस शुड बी लेस देन 30 ग्रेटर देन 25, राइट। 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 ये 100 कटा। अब ये x पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव प्लस 1125 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इसको मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट। तो क्या डाला जाएगा, 25 इंटू 1125 प्लस x लेस देन 45 इंटू 1125 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस x। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि कटिंग हो रही है। देखो 5 पे कटा 5, 5 पे कटा 9, 5 पे कटा 6, तो 5 इंटू 1125 इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे रखो अभी क्योंकि कट जाएगा सब, प्लस 5x लेस देन 9 इंटू 1125 लेस देन 6 इंटू 1125 प्लस 6x। अब पहले इसको लेके जाओ, अलग अलग करना पड़ेगा, अभी एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे x है यहां पे नहीं है, तो अलग अलग पहले इसको किया। अब इसको उधर ले जाओ तो 5x इज लेस देन 9 इंटू 1125 माइनस 5 इंटू 1125, 1125 कॉमन बचा, 9 माइनस 5 4 लेस देन 5x, तो x इज लेस देन 1125 इंटू 4 बाय 5, 5 1 द 5 to the 10 12, 5 to the 10 and 5 5 the 225 into 4 900, तो x is less than 900, ठीक। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, आपकी कैलकुलेशन गलती हो रही है, दोबारा चेक करो। हाँ जी, इसको इधर लेके आओ, तो 9 माइनस 6 3 इंटू 1125 लेस देन 6x। आपने इसको मल्टीप्लाई किया था, नहीं करना था, वहीं पे गलती है, 100% वहीं पे गलती है, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में रखो, फैक्टराइजेशन का फायदा उठाओ, ठीक है ना, क्यों मल्टीप्लिकेशन में करो जब मेरे को पता है वो कटना है, ठीक है। तो अब देखो डिवाइडेड बाय 6, तो 3 1 था 3 2 था, 2 पे कटा तो क्या आ गया, 5 2 था 10 6 2.5, x इज ग्रेटर देन दिस, बात खत्म। दोनों को मिला के क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 562.5 से लेके 900, ये वही आ रहा ना, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, उससे भी नहीं निकला, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत गंदी है, लास्ट में चेक करवा के जाना, लास्ट में चेक करवाओ, ठीक है। ये समझा, मेथड समझा, तो एक्चुअली में फिर कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है आपकी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मतलब, उसने पूछा ही एसिड का, मैं वो पानी को लेके क्यों करूंगा। अब ये काम ऐसे नहीं पकड़े आप, ऐसे पकड़ रहे हो, क्यों, जो चीज पूछी नहीं आप उसको निकाल रहे हो, फिर आप दूसरे में से माइनस कर रहे हो, क्यों, वो गलत मेथड है, उससे 100% कंफ्यूजन होगी 100% होगी। अब मेरे को पहले ये बताओ, अगर वो एसिड बोल रहा है 25 से 30% होना चाहिए, तो बाकी जो चीज है जो भी है एक्स, वो क्या होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 70 to 75%। वो ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा मुश्किल है, बात समझो, नंबर देखो क्या आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल होगी इसकी, आपने डेफिनेटली कैलकुलेशन में गलती की है तान्या, दोबारा करो, ऐसा हो नहीं सकता यार, आपको आती है कैलकुलेशन, या तो कोई ऐसा स्टेप कर रहे हो, ऐसी कैलकुलेशन का कर रहे हो जो आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप, हो सकता है वो आपने गलत सीखा हुआ पहले बोल रहे, और आपको लग रहा है कि वो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट मी चेक, क्लास के लास्ट में चेक करता हूँ। अगले क्वेश्चन पे आओ। A solution of 8% boric acid to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6%. If there is 640 liters of 8% solution, तो हमारे पास 8% solution है,
640 लीटर, ठीक। एंड इसके अंदर 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन हमने ऐड करना है, लेट्स से x लीटर। तो नेट कंसंट्रेशन जो है वो 4 to 6 के बीच बीच में होनी चाहिए। तो 8% ऑफ 640 कितना गया, 8 इंटू 640 बाय 100, ठीक है। तो नेट कंटेंट ऑफ एसिड कितना आ गया, 8 इंटू 640 बाय 100 प्लस x, 2% ऑफ x, दैट इज 2 इंटू x बाय 100। दिस इज द नेट एसिड डिवाइडेड बाय नेट सोल्यूशन कितना आ गया, x प्लस 640। दिस शुड बी लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 4। अच्छा, इंटू 100 भी करना ना, इंटू 100 एसिड कंटेंट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन इंटू 100, ये एसिड का परसेंटेज आ जाएगा। दिस शुड बी लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 कटा, ये 100 कटा, तो क्या आ गया, 8 इंटू 640 प्लस 2x, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू एक्स प्लस 640 लेस देन 6 इंटू एक्स प्लस 640, राइट। अब देखो पहले इधर वाला पकड़ो, तो 4x प्लस 4 इंटू 640 लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2x, तो 4x माइनस 2x दैट इज 2x लेस देन, इसको उधर लेके गए 640 कॉमन बचा, 8 माइनस 4 4, 2 पे कटा 2, तो x इज लेस देन 1280। अब इधर इसको पकड़ा, तो 8 इंटू 640 प्लस 2x लेस देन 6x प्लस 6 इंटू 640, तो ये 2x को उधर लेके जाओ तो 4x, इसको इधर लेके आओ तो 8 माइनस 6 2 इंटू 640 डिवाइडेड बाय 4, ये गया, तो 2 1 दा 2 2 दा तो 320, तो x इज ग्रेटर देन 320, तो 320 से लेके 1280, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये नहीं है, बीच का 8 खा गए, बिल्कुल यही है, 320 से 1280। आपका यही आया था, ये भी नहीं आया। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी प्रणील। सर हम x प्लस 640 को नीचे लेने की जगह पहले से ही 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स प्लस 640 कर लें, ये क्या कंफ्यूजन कर भी नहीं लें? रहेगी सर। 4% का मतलब हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल सोल्यूशन। सर 4% का मतलब यही हुआ ना। बिल्कुल। तो सर हम x प्लस 640 को नीचे क्यों लिखें, क्योंकि कंफ्यूजन ही होगी एंड ऑफ द डे, ये x वेरिएबल है, तो हम पहले से ही 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स प्लस 640 नहीं लिख सकते हैं। प्रणील, एक चीज इसमें एक्चुअली में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्लस 640 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x प्लस 640 वी आर वेरी मच क्लियर इट इज पॉजिटिव। यस सर, बट स्टिल हम उस तो क्रॉस मेथड। मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ मतलब ठीक है, तो सही बोल रहा है, बट अभी तक मैंने उस तरीके से देखा नहीं। आप मैंने सर क्योंकि स्टार्टिंग में खुद जब सही है, वो सही है, वो गलत नहीं है जो तू बोल रहा है, बट एक चीज है कि उन्होंने कंसंट्रेशन को कंपेयर करने के लिए बोला, इनइक्वालिटी कंसंट्रेशन के बेसिस पे निकालने के लिए बोला है, हाँ या ना। यस सर। तुम जो निकाल रहे हो वो कंसंट्रेशन कितने अमाउंट के अकॉर्डिंगली आई, तुम वो उसकी इनइक्वालिटी निकाल रहे हो, तुमने यस सर। कंसंट्रेशन की इनइक्वालिटी नहीं निकाली, बट वो मतलब वो कंसंट्रेशन कहां से आ रही है, कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड से बन रही है, तुम वो निकालने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट रॉन्ग बाय द वे, विच इज नॉट रॉन्ग, बट जो चीज दे रखी है मैंने उसी के अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो वी बोथ आर करेक्ट बाय द वे। ओके ठीक है ना। हाँ कोई तो है, फिर भाग रहे हो, जाना कहीं, बैठे बैठे भाग रहे हो इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा 12th, the water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of 3 daily measurements is between 7.2 and 7.8। तो इसके बीच बीच में pH होनी चाहिए, एवरेज pH, ठीक है। if the first two pH readings are 7.48 and 7.85, तो थर्ड वाली ले लो, लेट्स से x,
अब इन तीनों का एवरेज जो है सम डिवाइडेड बाय 3, दिस शुड बी लेस देन 7.8 एंड ग्रेटर देन 7.2, हाँ या ना, राइट, यही है। तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई किया इधर, 3 से किया उधर, तो 3 से इधर करके 21.6 लेस देन 23.4, इधर इन दोनों को ऐड करके 15.33 प्लस एक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, पहले इसको पकड़ो, या 15.33 दोनों से माइनस, तीनों से माइनस कर दो ना, बात खत्म, एक ही साथ हैंडल हो जाएगा। क्या चीज, ऐसे -15.33 -15.33 -15.33, तो 21.6 -15.33 दैट इज 0.27, 6.27 लेस देन x इज लेस देन, ये तो कटेगा, इज लेस देन 0.07 एंड इधर आ गया 8, तो ये आंसर आ गया, बात खत्म। तो x शुड बी बिटवीन, थर्ड pH वैल्यू जो है वो 6.27 से लेके 8.07 के बीच बीच में होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर है? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। अभी भी देख लो, इस एक्सरसाइज में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है तो बोलो, ठीक। नेक्स्ट, अगले, हाँ किसी को है डाउट, बोलो, कोई बोल रहा था। ओके, आ जाओ। लास्ट एक्सरसाइज इसकी 0.6, 15.6, फर्स्ट 2 क्वेश्चन, बोलो इसमें, बोलो डाउट। इसका मेथड समझ में आया, इनइक्वालिटी एरिया वाला प्लॉट करने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों रटने की कोशिश कर रहा है? ये जो स्टेप्स बता रहे हो ना, इसको क्लियरली क्रैमिंग बोलते हैं, क्योंकि आप एक पॉइंट पे आके अटक गए, वहीं पे दिमाग लगाना था। कर क्या रहे हैं यार, आप बताओ क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, अगेन छोड़ दो, अब बात नहीं समझ रहे हो मेरी, पॉइंट समझो क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर हमें कोई चीज करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमें कोई चीज करनी है, सीखनी है, तो हमें अगले की सुननी है, जो हमारे मन में चल रहा है वो सुनानी है। अगले की सुननी, पहली वाली चीज कभी नहीं, आपको आप सीख नहीं पाओगे फिर इससे। यस, यस, हमेशा हमेशा हमेशा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2x + 3y ≤ 12, आई थिंक कल वाली एग्जांपल है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ठीक है। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, मे बी आप डायरेक्टली वो चीज समझ नहीं पा रहे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2x + 1 = 5, ठीक है, सॉल्व। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉल्व, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए हमें बोल रहा हूं, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड = परफेक्ट, यहां तक क्लियर है, राइट। अच्छा, अब यहीं पे अगर ये होता सॉल्व दिस, अब क्या एक्स की निकालने की कोशिश कर रहा है वो, एक्स की क्या, उसने बोला नहीं एक्स किससे बड़ा हो, उसने बोला, उसने क्या बोला, एक्स निकालो सच दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से बड़ी हो जाए, दैट्स इट। उसको नहीं पता एक्स रेंज आएगा, एक नंबर आएगा, हमें पहले कैसे पता, तो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है छोटा भी हो जाए यार, राइट, वी नेवर नो। अपने मन में पहले ही वो लिमिटेशन नहीं लगा के लेके जानी, कंडीशनिंग नहीं लेके जानी कि इससे बड़ा आएगा, इससे छोटा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ना 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 ना, राइट। क्या निकालने के लिए कौन बोल रहा है वो, वेरिएबल की वैल्यू, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से बड़ी हो जाए, बात खत्म, हाँ या ना। अब वही चीज इधर आ जाओ, अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू, जिसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो 12 से छोटी हो जाए, और एक्स और वाई की वैल्यू का पेयर बनता है, उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट बोलते हैं। अब इसका आंसर एक, अब इसके अंदर बहुत सारे एक्स आ रहे थे, ऐसे इसके अंदर क्या आएंगे,
बहुत सारे एक्स एंड वाई आएंगे, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, और इन्फिनिट पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? एरिया। वो एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं। पहले इसका मतलब समझो, बात समझे? मैथ्स में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स गिव्स अस द लाइन, कर्व, जो भी है, एंड कलेक्शन ऑफ दोस कर्व्स गिव्स अस द एरिया। यहां पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है वो इन्फिनिट पॉइंट्स, वो पर्टिकुलरली कर्व नहीं दे रहे, वो इन्फिनिट पॉइंट्स जो है वो बाउंड्री के एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, और वो बाउंड्री के अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे आंसर आएंगे, वो सारे सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एरिया आएगा यहाँ पे। मतलब अगर मान लो मैंने ये बोला कि ये सारे के सारा आंसर है इसका, अज्यूम करो, तो इसका मतलब ये है इसके ऊपर आने वाले जितने भी एक्स कोमा वाई है वो जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 से छोटी। बात खत्म। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो सारे के सारे एक्स कोमा वाई चाहिए, और वो सारे के सारे एक्स कोमा वाई इनफाइनाइट है, उनको ऐसे लिख ही नहीं सकते हम। इनफैक्ट उनको लिखने का तरीका यही है, राइट? उनको प्लॉट कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये है, ये यहां से लेके यहां तक ये है, वो करने के लिए बोल। पहली बात तो ये, राइट? अब यहां पर हमें ये चीज समझनी है, बड़ी सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ये, अब उसको निकालने का प्रोसेस क्या है। अगर मेरे को मोटिव नहीं पता कि यहां से आएगा क्या, और मैं सिर्फ प्रोसेस के ऊपर जग गया, उसको रटना बोलते हैं, और आपको ये पता नहीं था, आप प्रोसेस पे जा रहे थे, इसलिए मैंने पहले ही पकड़ लिया कि आप रट रहे हो। अब पॉइंट समझे क्यों मैं बोल रहा हूं रट रहे थे? हाँ, अब आ जाओ, अब थोड़ा दिमाग खुलेगा। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है, सबसे पहले हम वो बनाते हैं कि भाई वो जो एरिया आएगा हमारा, उसकी कोई ना कोई तो बाउंड्री होगी। वो बाउंड्री क्या है? वो ये लाइन बाउंड्री। ये लाइन क्या करती है? ये पूरा का पूरा प्लेन, अज्यूम करो कहीं पर भी एक्स कहीं पर भी वाई है, ये लाइन बनी, तो इसने पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला नीचे वाला, राइट? अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। ऑब्वियसली यही हमारा कंसेप्ट होता है। ये प्लॉट कहां से हुई? हमने एक एक्स लिया, उसके अकॉर्डिंगली वाई निकाला, एक्स को इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंगली वाई निकाला, एक्स कोमा वाई का पेयर बनाया, वो एक्स कोमा वाई का पेयर प्लॉट कर दिया। फिर एक और पॉइंट लिया, एक्स लिया, उसके अकॉर्डिंगली वाई निकाला, एक्स कोमा वाई का पेयर बनाया, उसको प्लॉट कर दिया। फिर एक और एक्स लिया, ऐसे इनफाइनाइट लिए, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ा तो ये लाइन बन गई। तो इसके ऊपर जो पॉइंट आएगा ऑब्वियसली वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो नहीं आएगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? या तो वो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी बनाएगा, या तो वो लेस देन की। वो डिपेंड करता है पॉइंट्स इधर है या इधर है। एक साइड के पॉइंट्स हमेशा एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी बनाएंगे, दूसरी साइड के पॉइंट हमेशा दूसरी इनइक्वालिटी बनाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा नीचे वाला नेगेटिव, नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वही हमें ढूंढना होता है, राइट? अब वो ढूंढने का तरीका, तो उसके लिए पहले बनाएंगे ये लाइन। लाइन बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? एक्स को 0 पुट किया, 2 पॉइंट चाहिए ना लाइन बनाने के लिए, एक्स को 0 पुट किया, वाई क्या आ गया? 4, वाई को 0 पुट किया, एक्स क्या आ गया? 6, ये आ गया। अब मेरे को नहीं पता नीचे वाले पॉइंट्स क्या है, ग्रेटर देन वाली इक्वालिटी बना रहे हैं या लेस देन वाली, मेरे को नहीं पता अभी तक, बट वो ढूंढने के लिए मैंने क्या किया? दो तरीके, उसी चीज को ढूंढने के दो तरीके, ठीक है? पहला मेथड, ध्यान से समझना दोबारा, ठीक है? मेथड 1 क्या चीज? मेथड 1 में क्या है कि इसको इधर ले आओ, इसको इक्वल टू 0 कर। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं बात करूंगा, राइट? इसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बनाएंगे? 0। लेकिन इसके ऊपर जो नहीं आ रहे, जो ऊपर है जो नीचे है, वो क्या बनाएंगे? या तो ग्रेटर देन 0 या तो, अब मेरे को नीचे वाला देखना क्या आ रहा है। अब नीचे वाले के लिए मेरे को ये मालूम है सारे के सारे पॉइंट्स जो है एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी देंगे। अब मेरे को वो पता करना है, तो एक पॉइंट से भी पता चल सकता है, क्योंकि एक पॉइंट से जो आएगी लेस देन या ग्रेटर देन, सारे पॉइंट से वही आएगा। तो मैंने 0,0 पकड़ा, कोई भी पॉइंट पकड़ सकते हो, मैंने सबसे इजी पॉइंट पकड़ता हूं 0,0 ऑलवेज। तो 0,0 पुट किया, 0 0 माइनस, तो क्या आया? तो यानी कि नीचे वाली चीज का हमेशा क्या आएगा? ये चीज लेस देन 0, यानी कि नीचे वाले एरिया का इनइक्वालिटी क्या बना? 2x + 3y - 12 लेस देन 0। मतलब ये नीचे वाले एरिया को कोई भी x, y पकड़ो, इसमें पुट करो, इसमें हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी होगी। या फिर अब 12 को उधर ले जाओ, अब 12 को उधर ले जाओ, तो
2x प्लस 3y की जो वैल्यू आएगी वो 12 से छोटी होगी। बात समझे? अभी तक मेरे को इनइक्वालिटी पता चली, मेरे को मैंने आंसर नहीं निकाला, मैंने इनइक्वालिटी नहीं प्लॉट की अभी तक। मैं ये देख रहा हूं कि किस एरिया की क्या इनइक्वालिटी आ रही है। मेरा मेथड समझो अभी क्या कर रहा हूं मैं एरिया का इनइक्वालिटी फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। इनइक्वालिटी को प्लॉट कर रहा हूं क्या? नहीं, मैं इन एरिया की इनइक्वालिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लाइन बनाई, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया, नीचे वाले एरिया की ये इनइक्वालिटी आ गई, अब ऊपर वाले की ऑब्वियसली उल्टी होगी, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 ग्रेटर देन 0। तो मैं एरिया की इनइक्वालिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट समझे, मेथड समझे क्या किया मैंने? इसमें कोई डाउट है तो बोलो ऑनलाइन। इसमें अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो, शाबाश। अभी भी इसमें कंफ्यूजन है मेथड 1 में। मैंने लाइन के अकॉर्डिंगली लाइन प्लॉट की, दो एरिया बन गए, ऊपर वाला नीचे वाला, जो भी बन रहे हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी है, लाइन हमेशा दो पार्ट में डिवाइड आउट करेगी, दोनों का मेरे को साइन ढूंढना है। तो मैंने एक्सप्रेशन पकड़ा, एक्सप्रेशन में मैंने कोई भी दोनों पॉइंट साइड का कोई भी एक पॉइंट पकड़ा, लाइन के ऊपर आने वाला नहीं, एक्सप्रेशन का मतलब ऊपर वाला ही नीचे वाले का पॉइंट पकड़ा, पॉइंट पुट कराया, क्या देखा साइन क्या आ रहा है, उस साइन की इनइक्वालिटी बनेगी, मेरी बात खत्म। नेगेटिव आ रहा था तो लेस देन 0 वाली इनइक्वालिटी बनी, ऑपोजिट वाली इसकी उल्टी बन जाएगी, बात खत्म। अभी कोई डाउट? ये मेथड 1 था, 0,0 क्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉमा ये आ गया। हाँ कोई भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ रैंडमली मैं कर रहा हूँ, रैंडमली भी मैं एक ऐसा पॉइंट करूंगा जिसको मेरे को सोचने की जरूरत ना पड़े, हाँ यार ये ऊपर ही कर रहा है, मेरे को क्लियरली देख के पता चला कि ओरिजिन नीचे और वो ऑलरेडी है हमारे पास, तो मैं कोई और पॉइंट क्यों निकालू फिर? मेरा ये मेथड होता है, आप वो करोगे वो गलत नहीं है। अब 8,6 इसमें पुट करो जाए, 8 टू द 16 प्लस 6 6 3 द 18 माइनस 12 क्या आ गया पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाले हर एक पॉइंट का अब क्या आएगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वही तो आ रहा है, बात खत्म। समझे? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड मेरे को ये बोलता है कि डायरेक्टली मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर वाले का साइन क्या है नीचे वाले का साइन क्या है, मेरे को जो इनइक्वालिटी गिवन है उसको प्लॉट करो, बस बात करो। मेरे को फाइंड नहीं करना एरिया का, मेरे को इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है। दूसरा मेथड ये है, वो मतलब मेरे को डायरेक्टली अब ये प्लॉट करनी है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करने के लिए अगेन लेके स्ट्रेट लाइन नहीं जाएंगे, अब स्ट्रेट लाइन लेके गए, अब ये भूल जाओ नीचे वाला का क्या आ रहा था ऊपर वाले का क्या आ रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रैंडमली एक पॉइंट पकड़ा ऊपर या नीचे कहीं पर भी, वो पॉइंट पुट किया, लेट्स से अगेन 0,0। अब इनइक्वालिटी में पुट करना, एक्सप्रेशन में नहीं, सीधा इनइक्वालिटी में पुट करो। पॉइंट 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, देखो जरा 0 0 लेस देन 12 होता है या नहीं? तो अगर इस पॉइंट इस साइड का एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करके मतलब सारे करेंगे, तो ये अब ये इनइक्वालिटी किसको रिप्रेजेंट करी है, ये वाले दैट। अच्छा अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई ना करता तो इसका कोई भी नहीं करेगा, तो ऑपोजिट वाले करेंगे, बात खत्म। बात समझे? अभी भी डाउट है तो बोलो, अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ? एटलीस्ट कंसेप्ट क्या था? श्योर? हाँ जी ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ जी सर ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं इसकी कोई लिमिट है कि नहीं नहीं, ये इतना भी- इन्फिनिटी तक जाएगा, ये एरिया कहां Okay, तक sir. जाएगा? अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड का मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, इन्फिनिटी, ठीक है। अब आओ क्वेश्चंस पे, होमवर्क के क्वेश्चंस पे, अब मैं वहां से क्लियर करता हूं और डाउट, ठीक है। बोलो जरा क्वेश्चन बोलो होमवर्क के, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का कौन सा, फर्स्ट सेकंड? एक सेकंड, सेकंड का पहले फर्स्ट करना है, उसने बोल दिया भाई सेकंड का फर्स्ट। सेकंड के दोनों निकाले हुए हैं पर वो एरिया शेडिंग नहीं अब माता जी क्वेश्चन बोलो। x माइनस 2 भाई चेक कर लो एक बार, यही है, ठीक हो गया ये पक्का? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तेरे को भाई देव, सॉरी राहुल, तू देव है, तू राहुल है। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो बाकी दोनों क्वाड्रेंट हम जानबूझ के छोटे बनाएंगे क्योंकि इधर कुछ प्लॉट ही नहीं होना अपना,
ठीक है, अब सबसे पहले इसकी लाइन बनानी है, तो x को 0 पुट किया, y अपने आप इक्वालिटी इक्वल टू 0 लेके जाएंगे, ये x प्लस सॉरी -2y इक्वल टू 0। अब याद रख लो कांस्टेंट टर्म अगर 0 होती है ना, जैसे इसकी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 है, तो ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, 0 0 हमेशा सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये कहां से पास करेगी, यहां से। बात समझे? ठीक, अब x को लेट्स से 2 पुट कर दिया, तो 2 - 2y इज 0, तो 2 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 1, तो 2,1 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो 2,1 मतलब 1 2 1, तो ये लाइन बन गई। अब वी डोंट नो इसका ऊपर वाला आएगा या, तो मैंने क्या किया, नीचे वाला एक पॉइंट पकड़ा, ये 1,0 100% नीचे लाई करता है, हाँ या ना। अब ये पॉइंट पुट करा के देखा इसके इनइक्वालिटी में सीधा, क्योंकि मेरे को इनइक्वालिटी प्लॉट करनी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ऊपर का साइन क्या आ रहा है नीचे का साइन क्या आ रहा है, मेरे को इनइक्वालिटी प्लॉट करनी है। तो मैंने सीधा नीचे वाला पॉइंट ले पुट कराया, 1,0 1 -2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो नीचे वाला आ गया। यहां पे एरो एरो से मार्क करके रखो, हमेशा हर एक लाइन का एरो से मार्क करके रखो। अगला इक्वल टू 0, तो 2x - y इक्वल टू -2, सबसे पहले ये तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करे, यानी कि नीचे वाले एरिया में आ रहा है ना, इस लाइन का नीचे वाले एरिया में पॉइंट था ना, तो इसके नीचे वाले सारे के सारे करेंगे, तो डाउनवर्ड ही आया और क्या। ठीक है, अब अगला x को 0 पुट करो, y क्या आ गया 2, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया -1, 2 से डिवाइड किया, क्या कर रहे हो, ये तो गलतियां हो रही हैं, तो ये आ गया ये। नहीं बना सकते हैं, बनेगा, लेकिन फाइनल एरिया हमारा इधर इधर आएगा, मैं ये बोल रहा हूं, बनेगा तो सही, ऐसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, फाइनल एरिया उधर उधर ही आएगा। अब 0 0 डेफिनेटली नीचे आ रहा है इसके, तो मैंने 0 0 पुट करा के देखा, 0 0 लेस देन इक्वल टू -2 नहीं होता, तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया। बात समझे? अब देखो, अभी तक मैं फाइनल एरिया निकाल लेता हूं, क्या चीज, इस लाइन का ऊपर वाला एरिया एंड इस लाइन का, तो हो जाएगा ये वाला कॉमन, अभी तक कॉमन ही है क्या, इस लाइन का नीचे नीचे वाला ये वाला, या तो ये वाला या तो ये वाला, 4 चीजें बनी ना, 1 2 3 4, राइट। अब इस लाइन के नीचे नीचे वाला मतलब या तो ये या तो ये, इस लाइन के ऊपर ऊपर वाला मतलब या तो ये या तो ये, तो कॉमन क्या आ गया, ये वाला। बात करते हैं माता जी, इस लाइन के नीचे नीचे वाला, इस लाइन के नीचे क्या है, या तो ये या तो ये, इस लाइन के अकॉर्डिंगली। अरे मैंने अभी तक ये दोनों कंसीडर ही नहीं किए, मैं इनको अभी बनाया क्या, तो मैं इन दोनों के लाइन के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूं, तो इस लाइन के नीचे वाला या तो ये या तो ये, इस लाइन के ऊपर वाला या तो ये या तो ये, अभी तक कॉमन नहीं है। अब अगर मैं बाकी दोनों के साथ कॉमन लूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ है ही नहीं, तो फाइनल एरिया आएगा नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, Yes. किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, No, sir. ओके, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन वो भी करना है या हो जाएगा? मैं ये बोल रहा था कि जैसे इसके अंदर होता +2 = 0, ये कांस्टेंट आ गया ना, तो अगर ये है तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। 0, ओरिजिन का मतलब क्या है, 0,0, तो 0,0 इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा ना, अभी ये चीज थी। ठीक है, अच्छा फिर फर्स्ट का बोलो, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन बोल दो, बोलो फर्स्ट, लेस देन या ग्रेटर देन बोलो, 2x + y ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये वाली लाइन, x को 0 पुट किया, y क्या आ गया -1, ये माइनस उधर जाएगा, तो पॉइंट क्या आ गया 0,-1। अच्छा तो क्यों, लाइन तो ऊपर नीचे कहीं पर भी बनेगी ना, लाइन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोकनी थोड़ी ना, बनेगी तो कहीं पर भी।
फाइनल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना है, लेकिन बनाओगे तो थोड़ी ना भाई, बनाओगे तो सही सारे के सारा, तो नेगेटिव पॉजिटिव सब लेके जाओ, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने अपनी तरफ से कोई। इसमें y को 0 लिया, x क्या आ गया, अब इस लाइन के या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, ऊपर वाला 0,0 आ रहा है, तो मैंने 0,0 को पुट करके देखा, 0 0 लेस देन इक्वल टू 1 बिल्कुल होता है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया अभी तक ये आ गया। ठीक है, अब x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 4, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब या तो इस लाइन का नीचे वाला या तो ऊपर वाला, अब क्लियरली इस लाइन के नीचे आ रहा है ओरिजिन, तो पहले मैंने 0,0 पुट करा के देखा, तो 0 0 लेस देन इक्वल टू 8 होता है, तो इस लाइन के नीचे वाला। अभी तक जैसे ये हो जाए, माइंड में इमेजिन कर लो नेट एरिया अभी तक क्या आ रहा है, कौन सा एरिया अभी तक आ रहा है, देखो इस लाइन के ऊपर वाला या तो ये, इस लाइन के अकॉर्डिंगली, इस लाइन के अकॉर्डिंगली नीचे वाला या तो ये, तो कॉमन आ गया ये वाला, ये सारा का सारा, बात समझ रहे हो श्योर। अब ये x को 0 पुट किया y 2, y को 0 पुट किया x 1। अब इस लाइन के नीचे वाला या ऊपर वाला ये चेक करना है, 0 0 पुट किया, इस लाइन के नीचे आ रहा है 0 0, तो 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होता, तो यानी कि इस लाइन के नीचे वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला जाएगा। तो अभी तक नेट एरिया क्या बना, ये, मेरे को फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या नहीं है, नेट एरिया अभी तक ये बना ट्राइंगल, राइट। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको हटा दिया, अभी नेट एरिया क्या बना ये, एंड बाउंड्री को बोल्ड करना है, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी हर किसी में है, बात करो तो ये आंसर आ गया। क्लियर है, हाँ जी ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस Yes, सर। sir. ग्राफ पेपर मिलेगा तुम्हें। अगर किसी में इक्वालिटी नहीं होती तो फिर एक जगह नहीं करते इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी ना होती, इक्वालिटी ना होती तो यस फिर बाउंड्री ना बोल्ड करते हैं, अगर एक में ना होती तो फिर जो वाली वो है उसकी वो वाली साइड को बोल्ड नहीं करेंगे, बाकी करेंगे, जहां पे है उसको करना, जहां पे नहीं उसको नहीं करना, बात खत्म। और बोलो ऑनलाइन, और डाउट, एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी का मिसलेनियस दिया था, नो सर। कोई डाउट नहीं मिसलेनियस में, नो सर। No, sir. No, sir. हाँ है भाई है। रुको मेरे को एनसीईआरटी लाने दो, उधर है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पिक ले लो। हाँ जी बोलो, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में फिफ्थ और बस फिफ्थ क्वेश्चन, बाकी हो गए सारे आगे, 14th और, हाँ जी ऑनलाइन डाउट्स बोलो, एमसीएमटी मिसलेनियस, फोर्टीन में कर दिया मार्क, और बोलो, हाँ जी बोल रहे थे यार कुछ लोग की है डाउट, बोलो ऑनलाइन, नहीं No, sir. नहीं है. हो गए थे. बस यही दो हैं, ये दोनों देखो फिर, पहले फिफ्थ में क्या डाउट आया, एक सेकंड रुको, -12 लेस देन 4 -3x बाय -5 लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहले तो ये चीज देखो, ये माइनस ऊपर जाके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा बिल्कुल होगा, दैट्स इट, हो जाएगा अभी, नहीं होगा बिल्कुल होगा। अब आ जाओ 14 पे, देखो 14th क्वेश्चन के अंदर ये आईक्यू निकालने को उसने एक फॉर्मूला दे रखा है, MA डिवाइडेड बाय CA। MA क्या है, मेंटल एज, जिस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि बड़ी कम एज का बच्चा भी बहुत डीपली सोच पाता है, यानी कि दिमाग से वो बहुत आगे है अभी, राइट, कभी बहुत बुजुर्ग इंसान है वो भी कुछ नहीं सोच पाता, राइट, तो मेंटल एज कम है, राइट, तो मेंटल एज के आगे सोचने वाली पावर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज जो एक्चुअली हमारी एज है, उस चीज की बात हो रही है, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, जो आईक्यू है
दैट इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इफ IQ ऑफ अ पर्सन इज लेस देन इक्वल टू 140 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड उस बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज जो है, बेसिकली एक्चुअल एज जो है वो 12 है, तो 12 इयर्स जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो आ रही है वो क्रोनोलॉजिकल एज आ रही है, इसलिए वो क्या पूछ रहा है अब उसकी मेंटल एज क्या है। तो जैसे उसने मेंटल एज बोला, मेरे को वहीं से पता चल जाना चाहिए कि वो जो 12 दे रखा है वो क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है उसकी। अब कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या किया, 12 को इधर लेके आए, 12 को उधर लेके गए एंड 100 से डिवाइड कर दिया, 100 तो मेंटल एज इज लेस देन इक्वल टू 0 कटा 168 तो 16.8 ग्रेटर देन इक्वल टू ये कटा 9.6 16.8 तो 9.6 से लेके 16.8 ये आंसर है। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस Yes, सर। और डाउट बोलो, और कोई डाउट? देखो कल के होमवर्क में कोई भी और डाउट है, कंसेप्ट भी नहीं समझ में आया, कुछ भी प्लीज फील फ्री, कुछ भी डाउट है तो बोलो। अभी तक इनइक्वालिटी में कोई भी डाउट आ रहा है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है अभी तक सब कुछ कंसेप्ट अच्छे से? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, ये रूल तो है ही नहीं। रूल क्या है कि इनइक्वालिटी अगर मेरी x इज ग्रेटर देन 2 है तो मैं अगर नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली दोनों साइड करूंगा, पहली बात तो, राइट? मैं दोनों साइड करूंगा, और अगर नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी उल्टी होगी। ये रूल है, ठीक है? चलें आगे चलें, चलो अब आ जाओ। अब जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है, अच्छा वो ना तुम्हारा सिलेबस आ चुका है टर्म 1 का, ठीक है? वो मंडे को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? मंडे को डिस्कस करेंगे हम। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगला टॉपिक जो है ये लास्ट टॉपिक है इनइक्वालिटीज का, ठीक है? मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है? ये मंडे तक जाएगा हमारा, ठीक है? आज मैं बिल्कुल बेसिक पार्ट कराऊंगा मॉडुलस इनइक्वालिटी का, ठीक है? मॉडुलस इनइक्वालिटी है क्या चीज? अब मॉडुलस इनइक्वालिटी के लिए यस वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। याद करो मॉडुलस फंक्शन, जो मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता था वही चीज आएगी। हो सकता है सब कुछ समझ ना आए, बट ध्यान से देखना। एनसीईआरटी हो चुकी है हमारी, ठीक है ना? मैं पहले बोला वो तुम लोगों ने कर ली है सारी सारी, ठीक है? अब आ जाओ, मैं सारा का सारा मोड वाली चीज पहले दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? तो मॉडुलस फंक्शन, ठीक है? तो अगर हमारे पास x प्लस आइटा वाई था z, तो z मोड क्या होता है? x प्लस आइटा वाई का मॉड, दैट इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट? ये डेफिनेशन है, राइट? यस सर। ऑनलाइन प्लीज रिप्लाई करते रहना, ठीक है Yes, ना? sir. उसी तरीके से Yes, पार्टिसिपेट sir. करना प्लीज, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैंने इसके अंदर y को 0 पुट कर दिया तो यस इट विल बिकम x का मॉड, दैट इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ 0 0, तो अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर। नाउ ये चीज हमारी क्या बन गई? रियल नंबर का मॉडुलस फंक्शन बन गया, क्योंकि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट रहा नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं रहा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी पार्ट रहा नहीं तो इमेजिनरी नंबर है नहीं, तो ये प्योरली रियल नंबर का क्या बन गया? मॉडुलस फंक्शन। हाँ या ना? यस सर। राइट? Yes, तो sir. ये Yes, प्रॉपरली, अब देखो अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने जिस तरीके से इसको डिफाइन किया है, तो बिकॉज ऑफ दैट इसका आंसर क्या आएगा हमारा? x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। इसमें भी अभी अगर डाउट है तो बोलो। ये क्लियर है डेफिनेशन, राइट? Sir, ये Yes, x greater than 0 था। जब भी देखो इसका आंसर क्या आएगा, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज वही आ जाएगा, तो चेक करना पड़ेगा कि x पॉजिटिव है क्या। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे पावर 2 और ये पावर 1/2 कटेगा, तो कट के x बचेगा, लेकिन Yes, x sir. आंसर पॉजिटिव है तो x आंसर आएगा, क्योंकि अंडर रूट का इसका फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता ना। Yes, sir. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि x अगर पॉजिटिव है फिर तो x ही आ जाएगा, क्योंकि वो है ही पॉजिटिव। लेकिन अगर x नेगेटिव है
तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करके, ताकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो Okay, यहाँ sir. पर ये भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, दोनों Positive. पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे x Okay, पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे x नेगेटिव है तो माइनस x पॉजिटिव हो जाएगा। बात खत्म। यहाँ पे दोनों सर, पॉजिटिव आउटपुट। जब हाँ हम जी, रूट 16 लेते हैं एक्स स्क्वायर हाँ तो जी। सॉल्व करके प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। रूट 16 इज +4 एंड अगर x मेरा x स्क्वायर 16 है और x यहां से मैं निकाल रहा हूं, फिर +-16 आएगा, सॉरी +-4 आएगा। दोनों में फर्क समझो। यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया नहीं हुआ, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट दे रखा है x इक्वल टू, तो यहाँ पे प्लस माइनस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझा देवांश? हाँ जी सर। दोनों में फर्क समझ ले, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। हाँ या ना? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, x इनपुट जिसका मॉडुलस लेना वो नंबर होना चाहिए। जैसे -2 का मॉड लेना तो x -2 एक्ट करेगा। ठीक है, तो -2 नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे आएगा -2, तो -2 -2 +2, तो -2 का मॉड +2 होगा। नहीं होगा ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे वही चीज नहीं होगी। इसका आंसर मोड x आता है, इसका आंसर x तो आया ही नहीं। आप बोल रहे हो इसका आंसर x आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मोड x आना चाहिए। ये तो फर्क है, ये तो सिखा रहा हूं। यहाँ पे पावर 2 एंड पावर 1/2 कैंसिल आउट नहीं होंगे, वो तभी होंगे अगर x पॉजिटिव है, तभी जाके x आंसर आएगा। और अगर x नेगेटिव है तो पावर कैंसिल आउट होके -x आउटपुट आएगा, क्योंकि इसका फाइनल आउटपुट नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका फाइनल आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वो जो नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ही हम माइनस आगे लगा रहे हैं। इसका नहीं, इसका तो पॉजिटिव आया ना, इसका बोला, यहाँ पे स्क्वायर रूट का है, इसका है तो इसका तो पॉजिटिव ही आ रहा है। सही तो बोला, उधर जो बोला इधर भी वही तो बोल रहा हूँ, कहां अलग बोल रहा हूँ। ये स्क्वायर रूट है ना, इसका पॉजिटिव आना चाहिए, ये स्क्वायर रूट है, इसका पॉजिटिव आ रहा है, कहां लिखा माइनस? इसका आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट कहां है? यहाँ पे स्क्वायर रूट तो है ही नहीं। हम बोलते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, बट एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं, यहाँ पे स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, 16 को इधर लेके आओ, x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, x -4 इंटू x + 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 -4, तो +-4। तो एक्चुअली में यहां से ये जो आंसर आता है, बोलते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, लेकिन एक्चुअली में वो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, वो ये होता है। कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता यहाँ पे, कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता। बैकएंड पे ये काम करता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव होता है। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आता है? दो फैक्टर्स के कारण प्लस माइनस आता है। बात समझ में आई? ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को डाउट अभी तक? No, sir. No. सर ये जो No, प्लस sir. माइनस आए हैं ये स्केलिंग करने से आए हैं फिर? ये दो फैक्टर्स के कारण आए ना, दो फैक्टर्स है ना, इसको 0 किया तो 4, इसको 0 किया तो -4। यहाँ पे कहां पे स्केलिंग कर रहे हैं हम? अगर सर हम x = √16 की स्केलिंग कर दें फिर +-4 निकाल लेंगे दोबारा, 4 हाँ, ही वहां से अगर निकालेंगे फिर प्लस माइनस आएगा, लेकिन स्केलिंग करनी क्यों है? सर वैसे ही पूछ रहा था सर। हाँ बिल्कुल, स्केलिंग करने से प्लस माइनस आएगा आएगा, ठीक है ना। इसको स्केलिंग कर, x स्क्वायर इक्वल टू 16, फिर x निकालेगा तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अभी भी देखो कोई डाउट है तो बोलो, चले? -x का स्क्वायर करेंगे। नहीं, स्केलिंग कुछ नहीं करनी यार, वो कंफ्यूज मत कर, वो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है। हाँ जी चले, ठीक है। अब नोट मत करो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अभी इसका ग्राफिकल मीनिंग भी हमने समझा था मॉडुलस का, ठीक है। जब हमने आर्गेंट प्लेन के अंदर पोलर फॉर्म देखा था, उसके अंदर जब इसको प्लॉट किया, तो आर्गेंट प्लेन के अंदर अगर ये मेरा z है x + i तो ये डिस्टेंस क्या होता है? z mod। हाँ या ना? इसी को z mod बोला था हमने। हाइपोटेन्यूज ये x था, ये y था, x² + y² अंडर रूट हाइपोटेन्यूज निकाला था हमने, राइट। तो बेसिकली यहां से मेरा पूरा डेफिनेशन क्या बनी, दैट mod z इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, दैट्स इट।
ये इसकी डेफिनेशन है। एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज, तो दैट इज व्हाई मोड का आउटपुट इज ऑलवेज, ये Positive. इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अब मैं तुम्हें ये चीज बताऊंगा कि -2 का मॉड 2 इस डेफिनेशन को यूज करके क्यों आया। ठीक है, ये नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करना, शाबाश। क्लास के लास्ट में दोबारा समझाता हूं, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला समझाऊंगा नहीं, अभी नहीं समझ में आएगा, क्लास के बाद समझाता हूं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो जरा प्लीज, मॉडुलस इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी भी हैंडल करनी आनी चाहिए, मॉडुलस इक्वालिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज मॉडुलस इक्वालिटी? नाउ अगर x मॉड इज इक्वल टू 2 दे रखा है, राइट, अब ध्यान से समझना, यहां पे x एक ऐसा नंबर होगा जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, हमें एक x ऐसा नंबर ढूंढना है नंबर लाइन पे जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या होना चाहिए, वो 2 के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। तो x एक ऐसा नंबर होगा नंबर लाइन पे जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो बाबा 2 के लिए, डिस्टेंस के लिए मैं इधर भी 2 जा सकता हूं, इधर भी 2 आ सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइड, राइट। तो मेरा क्या x का आंसर आया, -2 + 2, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू +-2। अब पुट करके देखो जरा, +2 का मॉड क्या होता है, तो 2 = 2, -2 का मॉड क्या होता है, तो 2 = 2, तो ये इसके आंसर दोनों आएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, डाउट आ रहा है, बहुत भयंकर डाउट आ रहा है, ऐसे ऐसे बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, पक्का? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को डाउट है तो बोलो, सर एक मिनट फिर से समझा दो। फिर से समझा दो। मैंने साहब, मैंने ये बोला कि मॉड x क्या रिप्रेजेंट करेगा, x का डिस्टेंस ओरिजिन से वो 2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर x जो है वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है। अब ओरिजिन से 2 डिस्टेंस लाने के लिए, वो नंबर तक पहुंचने के लिए मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ, नेगेटिव में भी जा सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इधर भी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इधर भी डिस्टेंस, तो इधर जाऊंगा 2 तो 2 आ जाएगा, इधर 2 जाऊंगा तो -2 आ जाएगा, यानी कि x कैन बी 2 और -2, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, 2। क्लियर हुआ? यस। अच्छा, अब यहां से मेरे को एक चीज ऐसी पता चली कि मॉड x इज इक्वल टू, अगर a हो जाए वेयर a इज सम पॉजिटिव नंबर, तो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, +-a, समझे चीज, ये क्लियर हुआ? मैं नेगेटिव पे आ रहा हूं माता जी, आ रहा हूं, केस कंसीडर कर रहा हूं, यही समझो, पॉजिटिव क्लियर है, +-a, बोलो बोलो बोलो, यहां तक जो डाउट आ चुका होता है ना उसको बाहर उल्टी किया करो, पक्का? ठीक है, अब अगर मॉड x इज इक्वल टू -2 हो जाए तो कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, नो No, सर, sir. राइट। तो यहां डिस्टेंस देखो, ये x है, ये मॉड x नहीं है, इस -2 का मॉड x, तो ये डिस्टेंस है वो तो 2 है, -2 देखो चीज समझो, -2 का मॉड तो 2 है, बात समझे? मैंने ये थोड़ा ना बोला कि मॉड की वैल्यू -2, मैंने तो x की वैल्यू बोली, तो मॉड x की वैल्यू -2 हो सकती है क्या कभी, किसी भी नंबर का डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है ओरिजिन से, नो, तो यहां से x क्या आएगा, 5, हो ही नहीं सकता कोई। अच्छा, अगर मॉड x इज इक्वल टू 0 हो जाए, अब x इज इक्वल टू 0 ही आएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है, ओरिजिन खोद, ओरिजिन खोद, बात समझे, पक्का? ये नहीं समझे, -2 का मोड तो 2 होता है ना, तो ये उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये उसका डाउट था, कंपैरिजन मत करो, यही आदत है हमें कंपैरिजन करने की। क्लियर है अभी? हाँ, ये क्लियर है, दो तीनों केसेस हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव 0 के। अब देखो एग्जांपल, ध्यान से देखना प्लीज, लेट्स से x, अच्छा एक और चीज, x का स्क्वायर एंड x मॉड का स्क्वायर ये दोनों बराबर होते हैं, क्यों? देखो x या तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा या तो 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर, 0 का मॉड इज 0, 0 का स्क्वायर दोनों बराबर। अच्छा, अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो मॉड x तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x क्या होता है, x, तो ये तो x हो जाएगा, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा।
अच्छा अगर माइनस एक्स हुआ तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, वो तो एक्स स्क्वायर होगा, तब भी बराबर आ जाएगा। तो मोड एक्स का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है यार। एक्स अगर नेगेटिव भी हुआ तब भी इसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जा रहा है ना, उसका कोई फर्क नहीं। उधर पहले मोड के कारण नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो सेम आ रहा है ना, इसलिए वो दोनों बराबर है। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कहां दिमाग चल रहा है, बोलो बोलो बोलो, कहां दिमाग चल रहा है। नंबर लाइन की बात हो रही है, ऊपर नीचे बात ही नहीं हो रही। नंबर लाइन एक्स सिंगल वेरिएबल का मतलब सिंगल एक्सिस। डाउट पूछोगे तो जवाब मिलेगा ना, मन में ऐसे खोते रह जाओगे अगले पॉइंट पे, इसलिए अब आ नहीं पाते। ठीक है ना, चले अब देखो, अब एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये दो, अब मालूम है ये मेरे को क्या है, मोड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने मोड एक्स को क्या लिया, टी, अरे क्या कॉमन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, क्वाड्रेटिक है कुछ भी, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या बन जाएगा, t माइनस 2 इंटू t माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 2 या फिर t की वैल्यू, t क्या था मोड x, तो मोड x की वैल्यू 2 या तो मोड x की वैल्यू, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2, x की वैल्यू, तो कितने आंसर आए इसके, क्वाड्रेटिक है लेकिन फिर भी 4 आंसर आए क्योंकि मोड के कारण। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझो। बैंकर सब बाउंसर बोलो, जब तक पूछूंगा नहीं ना कोई नहीं बोलेगा इधर, इसलिए तो मोड एक्स के अगर 2 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी ना, एक्स तो प्लस माइनस 2 होगा ना। मोड एक्स अगर 3 आ रहा है तो एक्स तो प्लस माइनस 3 होगा ना। अब इधर आओ, तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से t माइनस 3 इंटू t प्लस 1, यहां पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा, ये गलती कर दी है ना, बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल अब सही है, क्वेश्चन इंटरचेंज कर दिया, वेरी गुड, अब ठीक है, ठीक है ना, अब बिल्कुल सही है। तो t की वैल्यू क्या है 3, या तो t की वैल्यू, तो मोड एक्स, क्या लिख रहा हूं, मोड एक्स इज 3 या तो मोड एक्स इज, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मोड एक्स कैनॉट बी इक्वल टू -1, किसी कोई भी एक्स नहीं आ सकता, और यहां से एक्स इज, तो इसके 2 आंसर, इसके 4 आंसर। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो सकते थे इसके, करके देख लो। हाँ जी क्लियर हुआ, ये नोट कर लो जल्दी, कर लो कर लो।